ताला मारा कहाँ गया? पहले वाले पे। काम कहाँ हो रहा है? नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लेन देन, सारे पेमेंट हो रहे हैं, सारे आवक जावक हो रहे हैं, सारी चीजें, सारा काम का नीचे हो रहा है और ताला मारा जा रहा है पहले वाले पे। टोरेंट तो लाई गई इन्हीं के जरिए, इनके आका ने लाया यहाँ पे, उनके आका ने ला करके हमारे ऊपर जो है एक जालिम कंपनी को थोप लिया पूरा मुबरा कौसा शहरवासियों के ऊपर, तो टोरेंट तो इन्हीं की लाई हुई है, टोरेंट तो इन्हीं की बच्चा है, टोरेंट इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगी। लेकिन कम से कम जब आ रही थी इसके पहले भी इन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर से जाएगी, मेरी मुर्दा लाश पर से जाएगी, उस वक्त तक इनका ठेका नहीं हुआ था, इनकी बात नहीं हुई थी। लेकिन जब आ गई है तो शांत हो गए, अपने अपने ठिकाने पर गए, बोल रहे थे इंसाफ दो, मुबरा कौसा को इंसाफ दो। अरे आज ला करके तुमने ला करके नाइंसाफी की, तुम ही ला करके थोप दिया, और आज इंसाफ किससे मांग रहे हो? लाने वाले आप है और आज इंसाफ मांगने वाले। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कलवा मुरा विधानसभा क्षेत्र के महासचिव अब्दुल मन्नान साहब हैं। मन्नान साहब बहुत चर्चित शख्सियत है समाजवादी में और शहर के अंदर। मन्नान साहब जो अभी यहाँ पे राजनीति चल रही है, ये जो मामला अभी जैसे टोरेंट का आपने मुद्दा उठाया हुआ था, टोरेंट जैसे कि अभी कुछ लोगों ने ताला मारा और इसके पहले धरना मोर्चा अपने हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, तो उस मामले को क्या आप लोगों ने ठंडे बक्से में डाल दिया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं भाई, टोरेंट एक ऐसा मुद्दा है कि वो ठंडे बस्ते में जा ही नहीं सकता है, और वो एक निर्णायक को जो है वो फैसला होगा उस पर, क्योंकि उससे पूरी जनता तरफ से पूरे मुबरा कौसा दीवा के जितने लोग हैं सारे के सारे लोग परेशान हैं। और हमने जो इसके पहले चलाया था, एक हफ्ते का हमारा अभियान था, हस्ताक्षर अभियान, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया वालों ने बहुत कवरेज दिया था और अच्छा प्रतिसाद मिला था। और हमने जो है वो पूरा जमा किया था, जितने हमने सिग्नेचर, कई हजार सिग्नेचर हमने जमा करी थी, उसको ठंडे बस्ते में नहीं रखा था। वो हमारा एक लोकतंत्र तरीके से हमने किया था, और उसको हम ले करके हमारे लाडले नेता अबू आसिम आजमी साहब के साथ में हमने जा करके फडणवीस साहब से, आसिम साहब ने वो लिया था, और वहां हम लोग गए, वहां मुलाकात हुई, फडणवीस साहब निकल गए थे, तो उन्होंने, उनके पीए ने वो सारी चीजें हमारे लिए, हमारा लेटर लिया, उसके पास कवरेज लेटर जो था वो आसिम आजमी साहब का था, हमदार का, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पे जो है, हमारी एक मांग थी कि जब तक ये सारी बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, टोरेंट पावर जो है जिस तरह की दादागिरी है और जिस तरह की वो बहुत सारे आए हैं उसके अंदर कि लोगों की जिस तरह से हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हमने कहा जब तक ये सब मामला हल नहीं होता तब तक कम से कम यहाँ कलवा मुबरा दीवा वालों को, कौसा वालों को सब्सिडी दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि ठीक, हम इस पे गौर करेंगे, और अबू आसिम आजमी साहब से जो बात हुई कि हो सकता है कि विधानसभा में वो मैटर आवे। लेकिन अभी जो आपने बताया कि जो बहुत सारे लोग ताला मारने, कुछ ताला मारने गए थे, ये तो लोकतंत्र में कहीं ताला मारने का कहीं कोई औचित्य नहीं है। ताला मारना ये तो गुंडागिरी वाली, रोड छाप वाली बात आती है। लोकतंत्र में हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, हम उसका विरोध करें, प्रदर्शन करें, मोर्चा निकालें, भूख हड़ताल करें, सारी चीजें करें। और जिस तरह से ताला मारा गया वो तो एक ड्रामा है, एक नाटक है, सारे लोगों ने देखा, बल्कि हमने तो देखा मीडिया पे कि ताला मारा कहाँ गया? पहले वाले पे। काम कहाँ हो रहा है? नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लेन देन, सारे पेमेंट हो रहे हैं, सारे आवक जावक हो रहे हैं, सारी चीजें, सारा काम का नीचे हो रहा है, और ताला मारा जा रहा है पहले वाले पे। और ताला मारने पे सबसे बड़ी चीज है कि ताला तो मारने की इनको किसी को भी राइट नहीं है, किसी की ऑफिस में जाकर ताला मारना या किसी के काम में बाधा डालना, हस्तक्षेप करना, ये तो सरासर गलत है। इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? अरे टोरेंट तो लाई गई इन्हीं के जरिए, इनके आका ने लाया यहाँ पे, उनके आका ने ला करके हमारे ऊपर जो है एक जालिम कंपनी को थोप लिया पूरा मुबरा कौसा शहरवासियों के ऊपर। तो टोरेंट तो इन्हीं की लाई हुई है, टोरेंट तो इन्हीं की बच्चा है, टोरेंट इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगी। लेकिन कम से कम मैं चाहता हूँ कि सरकार देख रही है, सरकार के लोग देख रहे थे, पुलिस देख रही थी, इस पे तो गृह विभाग, ऊर्जा मंत्री को खुद इस पे संज्ञान लेकर के कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, और कोई ना कोई उसका हल निकालना चाहिए कि आइंदा इस तरह की हरकत न हो। जैसे आपने अभी कहा कि वो नाटक था एक ताला मारना, तो आपके अध्यक्ष और आपकी पार्टी ने क्यों इस तरह से नहीं की? नहीं भाई, ये हम लोगों को नाटक करना नहीं था, और हम तो दिल से, देखिए सारे लोग, हम लोग दिल से हैं कि किसी तरह से हट जावे, किसी तरह से इसका सफाया हो जाए, टोरेंट पावर यहाँ से हट जाए, या तो सही रास्ते पे आ जाए। सही रास्ते पे आने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें उनका ये मापदंड है कि किसी भी तरह से पहले डराओ, धमकाओ, पैसा दो, खिलाओ पिलाओ, किसी तरह से हमको जो है उस तरह से कुछ ना कुछ उनको करना है। अभी आप बताएं, जितने लोग हैं उसमें एनसीपी के लोग हैं, ज्यादातर लोग जो दलाली करने वाले लोग हैं, सब उनका संरक्षण है एनसीपी वालों का। आज हमने देखा था
कि मीटर लगाने के नाम पे मीटर बदली का नया अच्छा मीटर चल रहा है, एमएसडी का मीटर कायदे से चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन बदलने के नाम पे उसको बदला जा रहा है। हमने अपने लोगों से कह दिया कि जब कोई मीटर निकाल ले, जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते हम, लेकिन अगर मीटर बदलना भी है तो उनसे लिखा करके लो कि हमारा मीटर आज तुम निकाल लो, कल इस पे नहीं होगी टेम्पर था, ये था वो था, दुनिया भर के बवाल करके। होता क्या है, मीटर उठा के लेके चले जाते हैं, बाद में टेम्परिंग का मामला दाखिल करके उनको डरा के धमका करके गरीब जनता को चूसा जा रहा है, गरीब जनता को लूटा जा रहा है, हर तरह से गरीब जनता को जो है हैरान किया जा रहा है। इसलिए हम नहीं चाहते कि ट्रेंड पावर है, और हम नाटक में हम दिल से उनके साथ है, और लड़ाई में हम जो भी आएगा सारे लोग दिल से लड़ाई, एनसीपी को छोड़िए, एनसीपी वाले जो है दिल से नहीं लड़ रहे हैं उनके साथ। एनसीपी का एक दिखावा है, एक छलावा है। जैसे लोग कह रहे हैं कि अभी ये जो ताला मारे उन्होंने, सलीम खान ने भी ताला मारे, तो ऐसा कहना है लोगों का कि इन्होंने शुरुआत में क्यों ताला नहीं मारे? अरे भाई वही बात है ना वही बात है, जब आ रही थी इसके पहले भी इन्होंने कहा था कि मेरी लाश परते जाएगी, मेरी मुर्दा लाश परते जाएगी, उस वक्त तक इनका ठेका नहीं हुआ था, इनकी बात नहीं हुई थी, लेकिन जब आ गई है तो शांत हो गए, अपने अपने ठिकाने बैठ गए। और आज ये जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल स्टंट है, जबकि ये बोल रहे हैं कि हमारे अवार्ड साहब ने उसकी मुखालफत करी, जबकि ऊर्जा मंत्री और आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विधान भवन में एलानिया बोलते हैं कि इनकी मांग पे, आमदार की मांग पे हमने जो है वो टोरेंट पावर को मुबरा कौसा दीवा में दिया है, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया, आमदार ने एक्सेप्ट किया। ये बोले कि हमने टोरेंट नाम से नहीं मांगा था, लेकिन हमने मांगा था कि कोई ऐसी कंपनी जिससे यहाँ के जो है चीजें ठीक हो जाए बिजली विभाग की। लेकिन कल तो हमने देखा सलीम खान बोलते कि नहीं नहीं इन्होंने विरोध किया था। अरे भाई जो मांगा है, जिसने खुद कहा कि हमने मांगी थी, फ्रेंचाइज मांगी थी, लेकिन हमने ये नहीं कहा था टोरेंट, तो भाई उन्होंने टोरेंट दे दिया। इनका क्या मतलब, अभी टाटा बेटा तो यहाँ है नहीं, टाटा बम्बई में किधर, इधर तो टोरेंट ही भिमंडी में थी, वहां थोड़ा यहाँ दे दिया। और आज पूरी जनता तरस, पूरी जनता के ऊपर पे जुल्म एक तरह से एक जालिम की हैसियत से ला करके ठोक दिया गया, और जनता जो है इसका बदला जरूर लेगी। ये जो कल मैं देखा है बोल रहे थे इंसाफ दो, मुबरा कौसा को इंसाफ दो, अरे आज ला करके तुमने ला करके नाइंसाफी की, तुम ही ला करके थोप दिया, और आज इंसाफ किससे मांग रहे हो? लाने वाले आप है और आज इंसाफ मांगने वाले आप है। ये ताला उन्होंने क्यों मारा है, कारण क्या था? ये तो मुझे नहीं समझ में आया। बोल रहे थे कि 48 घंटा या 40 घंटा कहीं लाइट नहीं थी, जबकि हमारी शिकायत, हमने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि एमएससीबी से बढ़िया इनका कोई भी इनकी जो है इनकी सर्विस नहीं है। एमएससीबी के जमाने में भी लाइटें 2-4 घंटा जाया करती थी, इनके जमाने में भी हर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मेंटेनेंस के नाम से हर मोहल्ले में, हर इलाके में लाइट 6 से 7 घंटा 8 घंटा जाती है। मतलब ये लाइट नहीं थी उसके लिए उन्होंने ताला मारा, मतलब टोरेंट के खिलाफ नहीं है मतलब? नहीं तो ये वहां पे तो यही कहा गया था कि वो लाइट नहीं थी, कहाँ देवरीपाड़ा में कितने घंटे लाइट नहीं थी, लोगों को परेशानी हुई, बच्चों, ठीक परेशानी तो होती है, लाइट नहीं तो परेशानी तो होगी ना, लेकिन परेशानी का सबब नहीं जाके आप ताला मार दो। परेशानी कैसे दूर हो उस पर बात करनी चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, ये नहीं कि जाकर के ताला मारना उसका हल तो है नहीं। जी जी। दूसरा मेरे पास एक सवाल था, जैसे कि आपने अभी हमारे जो मोरा पुलिस स्टेशन के जो नए सीनियर आए हैं, आपने उन्हें एक लेटर दिया था कि यहाँ का जो है जो स्टैंड है और रिक्शा जो अपना ये बाइक वाले जो है अपना वो करते हैं, उसके लिए आपको कुछ लेटर दिया था। इसके बाद जब पुलिस ने नाकाबंदी की थी तो मैंने देखा कि आप वहाँ कुछ लोगों को बचाने चले गए थे। हाँ, वो ऐसा हुआ कि एक इत्तेफाक बोल सकते हैं। ये बात तो सही है कि मुबरा पीआई जो है निवृत्त कुलहटकर साहब जब से आए हैं तब से मैं बेबाक कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और आए दिन जो है सारी चीजें, इसकी शिकायत हमने भी करी थी कि बच्चे जो शरारती बच्चे रात को शाम के टाइम में एक बैठा के एक दूसरे को स्टंटबाजी करते थे, हुटिंग करते थे, और एक्सीलेटर दबा करके उससे ऐसी आवाज निकालते थे जिससे जनता को तकलीफ होती थी, राहगीरों को तकलीफ होती थी। तो उसके लिए हमने कहा कि साहब इस पर रोक लगनी चाहिए, और मैं बड़ा वो हूँ कि उनका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि सीनियर साहब ने हमारी बात सुनी, और लोगों ने भी कंप्लेन की थी, कुछ सोसाइटी वालों ने भी, तो उन्होंने नाकाबंदी की। और वो नाकाबंदी हुई, मैं कभी उधर जाता भी नहीं था, लेकिन इत्तेफाक मेरा कि मैं उस दिन से उधर से गुजर रहा था और एक लड़के ने आवाज दे दिया। तो मैंने कहा क्या बात है, बोले मेरी गाड़ी रोकी। उन्होंने क्या कर रहे थे, मैंने उससे पूछा तुम वोटिंग कर रहे थे? क्या नहीं, मैं तो कायदे से घर जा रहा था। तो मैंने पुलिस से बात करी, तो पुलिस वाला सीनियर क्राइम पीआई हैं निकम साहब, तो मैंने निकम साहब से बात करी, निकम साहब को उससे रिक्वेस्ट करी, और निकम साहब ने उसको छोड़ दिया। तो मैं छुड़ाने की गर्ज से नहीं गया था, वो इत्तेफाक था कि मैं तो गुजर रहा था। और आज वाली वो लड़का अगर मुझे कोई वहां पे बताते, और भी मीडिया कर्मी थे, मैंने पूछा, किसी ने नहीं कहा कि ये शरारती। हमारी मांग क्या थी, जो शरारत करते हैं उन पे रोक लगे, और जो कायदे से स्मूथली चल रहे हैं तो उस पर कोई जरूरत नहीं रोक लगने की, कोई अपने घर आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह से। लेकिन एक और चीज है, देखिए कि
पीआई साहब को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि हर हफ्ते में 2 बार 3 बार जो उन्होंने नाकाबंदी की, उससे इस तरह की चीजें बहुत कम हो गई। जो ऐसे बच्चे थे 18 साल के या 20 साल के या बगैर लाइसेंस वाले, जो कि इधर याहू वाहू करते थे, उस पर रोक लगी है। आज अपने घर पे रहते हैं, इधर से जाते नहीं। और ये सिर्फ देखिए कोलटकर साहब का अकेले का काम नहीं है। कोलटकर साहब को उनकी पूरी टीम, उनके सहयोगी, उनके जितने अधिकारी हैं, जितना बड़ा उनका स्टाफ है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है इससे और अच्छी परिस्थिति में रहेगा। दूसरी बात एक और आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग गए थे वेलकम करने के लिए, हम भी गए, हमारी टीम भी गई थी, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग गए थे एक डेलीगेशन। तो उस टाइम को लड़के साहब ने कहा कि मैं न्यू मुंबई से आया हूं और इस पे नशाखोरी और नशा की जो बातें होती थी, तो बोले मैंने वहां नशा मुक्त कर दिया और मेरा एक ध्येय पहला है कि मैं मुबरा को भी नशा मुक्त करूंगा। और मैं समझ रहा हूं कि जब से उन्होंने आए हैं तब से नशा के व्यापारी हैं या नशा जो लेने वाले बच्चे हैं, वो उनके अंदर कमी आई है और दिखाई नहीं, जिस तरह से आमतौर से दिखाई दे रहे थे उस तरह से अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाह रहा था, अभी हाल ही में सिम्बोसिस स्कूल है, उसका कुछ मामला हो गया था, वो क्या मामला था वो? हाँ, सिम्बोसिस, हाँ, एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए ये आज एक छत्र छा पूरे साम्राज्य था एनसीपी का। आज तकरीबन 13-14 साल से हमदार यहाँ पे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो बात होती है कि हमने डेवलपमेंट के नाम पे मुबरा में कोई डेवलप हुआ नहीं। और ये आज इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आज भी मुबरा कौसा इतनी बड़ी आबादी है, एक भी कोई सरकारी स्कूल, सरकारी आपको कॉलेज, न सरकारी हॉस्पिटल, कोई इस तरह की चीजें नहीं मिलती, न म्यूनिसिपल मार्केट मिलती है, न स्लाटर हाउस है। ये सारी चीजें आएंगी तो कॉलेज में बात आ रही थी। तो कब्रिस्तान तो उन्होंने बनाया, बता, कब्रिस्तान जो बनाया, कब्रिस्तान में भी तो दुनिया भर का इधर का फेर फार आ रहा है नाम कि फेर फार हुआ, इधर का उधर का, लेकिन ठीक कब्रिस्तान हुई, कम से कम अच्छे हम उसकी वो तायद करते हैं, उसकी खिलाफत नहीं करते। लेकिन स्लाटर हाउस नहीं है, म्यूनिसिपल मार्केट नहीं है और नाना नानी पार्क नहीं है जो कि बूढ़े आज के जमाने में लोग बैठे जा करके, कोई वो नहीं है, अपना कोई ग्राउंड नहीं है कि जहाँ बच्चे जाके खेलने। आज बच्चे अगर खेलना रहता है तो जाकर उस पर जाके पैसा भर करके बेचारे खेलते हैं। तो और जितने भी गलत काम हो रहे हैं, अभी जैसे कॉलेज की आप बातें सिम्बोसिस की, तो जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो मनमानी फीस लेते हैं, दादागिरी करते हैं पेरेंट्स के ऊपर। उसी के तहत सिम्बोसिस कॉलेज में जो है एक पीटी टीचर सूरज नाम का कोई, और वो 9th क्लास के बच्चे को काफी पीट दिया डंडे से और हाथ से, उसके कान में और उसके गले में काफी चोट आई, उसका मेडिकल करा। नहीं तो मैं अव्वलन तो मैं टीचर के खिलाफ कभी जाता नहीं, क्यों, वो समाज सुधारक है, समाज सुधारने का उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज बच्चे पढ़ लिख करके IAS IPS और इस तरह चीजें बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तो उनकी देन होती है। तो मैं ऐसे मामले में जाता नहीं था, लेकिन उन्होंने, एजाज भाई ने कहा तो मैं गया भी उनके साथ। तो मैंने जाके, एजाज भाई बहुत गर्म थे, लेकिन मैंने प्रिंसिपल से स्मूथली बात किया और सुलझाने की बात की। प्रिंसिपल बड़ा बेचारी मेरे बात से बड़ी मुत्तफिक भी हुई और उसने कहा कि दूसरे 2-3 ने हम बुला कर, मैंने कहा थोड़ा हल्की फुल्की उसको पनिशमेंट दे करके टीचर को, ताकि इनको ठंडा कर दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, तो बाप को बुला लिया था, बेटे को बुला लिया, तो हमको कोई बात नहीं थी, हमको भी बुलाया पर्पजली फोन करके। उन्होंने कहा जो कल आए थे उनको भी बुलाना। और हम गए 2 आदमी, मैं और सैयद जलालुद्दीन साहब। तो वहां पे गए तो इनको उन्होंने, उस टाइम में वो प्रिंसिपल नहीं थी मेरे ख्याल से, और वो मैनेजमेंट के थे पप्पू सर। तो पप्पू सर ने बुलाया तो बेटे और बाप चले गए वहां पे। और वहां जाने के बाद इन्होंने कहा भाई आपने उन 2 जन को भी बुलाया, उनको भी बुला लीजिए। तो पप्पू सर का एक ही था कि पप्पू सर न किसी से मिलता है, न किसी से बोलता है, न किसी से डरता है। अरे बोले कौन सा सवाल है, डरने वरने की क्या बात है? उनके डायलॉग थे कि पप्पू किसी से मिलता नहीं, किसी से डरता नहीं। तो बोले जब पप्पू किसी से मिलता नहीं तो मैं भी चला। ये बाहर आ रहे थे एजाज भाई बरबराते हुए, बोले क्या हो? बोले ऐसा है, लोग बहुत ऐसा है, बोलते हैं पप्पू किसी से मिलता नहीं, पप्पू किसी से, तो चल जाने दो। मैं चाहा कि मैं मिल करके थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि बच्चे और मास्टर का मामला है, लेकिन मुझको भी उनका एक वो था, क्या बोलते हैं वो बॉस, क्या होता है उसको, जो ये लोग रखे रहते हैं बॉडीगार्ड, तो वहाँ पे था बॉडीगार्ड था, उसको आमतौर से कुछ बोलते हैं ना, तो था बाउंसर। मैं अपना कोई हिसाब का नहीं पढ़ा, पहली मरतबा देखा। तो बाउंसर तो बोला कि नहीं जाने नहीं, बोला मुझे बात क्या नहीं, सर से बात हो गई है, जाने की जरूरत नहीं, हम चले आए। अब चले आए तो हमने उसकी पुलिस कंप्लेन करी 2 तारीख को या पहली तारीख को, लेकिन मेरे ख्याल से एक्शन नहीं हुआ। तो उसी में हमारी मुलाकात हुई कोलटकर साहब से, तो उन्होंने API
उनको कुंभार साहब जो है पीआई हैं, उनको तो उन्होंने कहा भाई कि देखो इसकी तफ्तीश करो और क्या लेकर के आओ, लेकिन अभी तक कोई अपने को रिजल्ट मिला नहीं। हो सकता है कार्रवाई हो रही होगी। उसके हमने कंप्लेन एजुकेशन डिपार्टमेंट में करी है। तो मामला वही था कि बच्चे को उन्होंने काफी पीट दिया था, इसके लिए हमने कंप्लेन किया था, उसके लिए गए थे। जी, दूसरा एक मामला था, कुछ लोग मुख मोर्चा निकालने वाले थे, उसके लिए आपकी पार्टी ने कुछ विरोध शायद करने की बात की थी? नहीं, मेरी पार्टी क्यों विरोध करेगी? मुख मोर्चा निकालने की, खुला मोर्चा मस्जिद के पास से क्या है? अरे नहीं भाई, वो तो देखिए कहाँ से निकाले, वो तो निकालने वाले का वो है, और पुलिस जहाँ से परमिशन देगी वो निकालने के। हाँ, अगर हमारी पार्टी के नेता के खिलाफ हो या हमारी पार्टी के खिलाफ होता मोर्चा तो हमारी पार्टी के लोग मना करते, हमारी पार्टी के लोग क्यों मना करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। और मुख मोर्चा जो निकला, जैसा ऐसे सुनने में आया था कि शायद लेटर भी दिए थे आपके पार्टी कुल लोग कि अगर वो मस्जिद के पास से निकालेंगे तो हम निकालने नहीं देंगे, तो वो क्या मामला? नहीं, मुझे उसकी आइडिया नहीं है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं। और क्यों देंगे भाई? एक मतलब कि एक जनरल सी बात है ना कि भाई मुझको कौन सी स्पॉट से निकालना है। स्पॉट इसलिए बताया जाता है कि हमारे लोग वहां पे जमा हो जाएं और वहां से हम लेके निकल जाएं। लेकिन मैं कौन होता हूँ भैया कि तुम दाल फिला से निकालो, कि तुम दरगाह पर से निकालो, कि यहाँ के कौसा से निकालो। वो निकालने वाला और पुलिस के दरमियान जो बात होगी उस पर तय करते हैं। हाँ, मेरी पार्टी के खिलाफ अगर हो, मेरे नेता के खिलाफ अगर कुछ हो तो मैं उसका विरोध करूँ, कहीं से भी हो। जी। जैसे कि आपके अध्यक्ष साहब अभी कहीं दिखाई देते नहीं है, वो शांत बैठे हुए हैं। जब स्टार्टिंग जब आए थे शुरू तो लग रहा था पार्टी बढ़ेगी, पकड़ेगी, जोर पकड़ेगी, लेकिन वो एकदम शांत बैठे हुए, कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, हमारे अध्यक्ष जी शांत बैठे हुए नहीं है, कुछ ना कुछ काम करते हैं। कलीम जमाई साहब की बात नहीं, कलीम जमाई साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, वही हमारे अध्यक्ष है। अच्छा, तो शांत नहीं बैठे हुए हैं, ऑफिस में भी वक्त देते हैं और थोड़ा सा बिजी है, इधर उधर कोई जाना रहता चले जाते, लेकिन है काम करते हैं, काम पे लगे हुए हैं। और जैसे मैं अब इधर उधर, मैं तो अपनी, अब मैं क्या बताऊं, पुलिस स्टेशन का काम हो कि स्कूल का काम हो, बहुत सारे मैं काम करता हूं, लेकिन दिखाई नहीं देता। अब रात वाल की जैसे पहले दिखता था, हम लोगों ने जो एक हफ्ता वो चलाया था, साक्षर अभियान चलाया था, स्कूल का मैटर था, इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ थे, ये सारी चीजें जब होता था तो मीडिया में आता, तो मीडिया में दिखता था। तो मीडिया में जब नहीं आएगा तो लोग देखेंगे नहीं, लेकिन वो शांत नहीं बैठे, काम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब को भी चाहिए कि जिस तरह से कुछ लोग ताला मार रहे हैं, पुलिस कोई पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसा मारना चाहिए। नहीं, हमारे अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। हमने लोकतंत्र तरीके से हमने अपना विरोध जताया था और जताते रहेंगे, लेकिन हम कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेंगे। और जिस तरह से एनसीपी के लोग करते हैं, एनसीपी के जैसे हम नहीं करेंगे। जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मैं तो एनसीपी के लोगों को एक संदेश खास तौर से देना चाहूंगा कि जो है मुबरा कौसा वासियों के लिए कुछ अच्छा करिए। इतना सारा फंड आया, अभी आज मालूम पड़ा, चूंकि आज बहुत अच्छा है हलचल जो मची हुई है कि आज जो एमपी डॉक्टर श्रीकांत साहब को लेकर के और डॉक्टर अवार्ड साहब को लेकर के क्यों बोलते हैं कि मैंने इतना फंड दिया है, बोले मैं इतना फंड लेके आया, लेकिन मुबरा की सरजमीन पे फंड कहीं दिखता नहीं। खाली ये जो है मुबरा वासियों का या जनता का पैसा जो फंड के नाम पे कागज पे दिखता है, लेकिन इस तरह से जमीन पे नहीं दिखता। मैं चाहूंगा कि जमीन पे दिखे, अगर फंड बैलेंस है तो फंड लगाया जाए। बहुत सारे काम मुबरा में अभी देखिए, आपको बता दें कि अभी नाला सफाई में इतना बड़ा घोटाला होता है। कब्रिस्तान पे घोटाला उस दिन सुना, अब क्या मुझे सही की गलत है? जब कब्रिस्तान पे घोटाला हो रहा है तो नाला पे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कम से कम घोटाले से बचें और यहाँ की जनता के लिए कुछ ऐसा काम करें कि यहाँ की जनता को सुख। जनता तो बड़ी दुखी है, जनता दुखी। आज देखिए, आज इनलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे वो कोई अधिकारी को मारा गया, पीटा गया कि वो कराता है, मुबरा में नहीं कोई नाम लेता। मुबरा में जितना बड़ा जाल बिछा हुआ है अवैध निर्माण का, मैं नहीं समझता कि उससे ज्यादा कहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं पूछता। अवैध निर्माण, अरे मैं तो देखता हूँ कि जो वैध निर्माण हो रहा है उसमें भी वैध काम हो रहा है आजकल। और इस सब पे संरक्षण सबका एनसीपी का संरक्षण है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो टोरेंट में काम करने वाला हो, केबल लगाने वाला हो, कि मीटर चेंज करने वाला से लेकर के अवैध निर्माण करने वाला हो, कि और भी जितने गलत काम यहाँ हो रहे हैं, गलत काम सारे के सारे संरक्षण इनके हैं। उससे इनको दूर हटना चाहिए और जनता की भलाई करना चाहिए। और जनता के लिए तो जनता को तो हम बार बार अपील करते हैं कि जनता को कि एक मरतबा हमको मौका दो, समाजवादी को मौका दीजिए, हमारे काम को देखिए, हमारे अबू आसिम आजमी साहब के काम को देखिए और उनके काम को देखना है, उनके विकास को देखना है। तो मैं बोलता हूँ कोई भी भाई जा करके, जो गोंडी में जहाँ भी विधानसभा, जहाँ के हमारे आमदार विधायक थे अबू आसिम आजमी साहब, अरे वहाँ की क्या सिचुएशन थी आपको भी पता, सबको पता। हम भी पहले जाया करते थे तो आधा टाइम लोगों का पानी जमा करने में जाता था, मर्डर होता था, क्या क्या होता था। अभी जाना होता है तो वहाँ की एक दिन आसिम भाई बोल रहे हैं कि औरत बोल रही थी कि भाई जरा प्रेशर कम करा दीजिए पानी का, इतना पानी आ रहा है वहाँ पे। और यहाँ तो पानी के लिए लोग तरसते हैं, कहीं के लिए लोग तरस हैं। उसके बाद मुकाबला करें, जब भी कोई बात होगी
तो गोंडी की बात करेंगे। गोंडी का स्कूल आसिम भाई ने जैसा गोंडी का म्यूनसिपलिटी स्कूल बनाया है, यहाँ के मैं लगता हूँ कि कोई किसी का प्राइवेट कॉलेज भी नहीं होगा। ये कभी वो बन रहा है वहाँ पे बना है शायद एमए मोइली में, किसका मेस्को का किसका है, वो थोड़ा सा उस टक्कर के, बाकी कोई स्कूल टक्कर के, जो म्यूनसिपलिटी वहाँ पे स्कूल बना, वहाँ के रोड सारे रोड कंक्रीट है। यहाँ पे आज भी रोड कंक्रीट नहीं, आज भी गड्ढे पड़े हुए हैं रोड पे। तो मुकाबला करेंगे तो हम तो चाहते हैं कि हमारा अबू आसिम आजमी साहब के खाली जबान से मत वो करिए, उनके काम की सराहना कीजिए, उनको काम के देख के अपने काम को करिए ताकि मुगरा वाले से फायदा उठाएं। नहीं, विधायक जी तो बोले अभी हाल ही में कब्रिस्तान लेके आया हूँ, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है महाराष्ट्र का, और अभी स्लेटर हाउस भी बोले कि अभी हो जाएगा। हाँ भाई, मैं भी सुना था, मैं भी सुना था, बताया नहीं, बोले जगह नहीं बताऊंगा, 2 महीने में मैं बता दूंगा म्यूनसिपल मार्केट कहाँ होगी, स्लाटर हाउस कहाँ होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ स्लाटर हाउस आज तक हुआ नहीं है, म्यूनसिपल मार्केट हुई नहीं है, और मुझे जो मालूम पड़ा है कि कहीं उसके लिए जगह भी नहीं छोड़ी है। और जो भी जगह होती है, रिजर्व प्लाट होते हैं, इनके ही लोग अधिकारियों से मिल करके उसको भी अपने नाम से इधर उधर कर लेते हैं। ऐसा नहीं रिजर्व प्लाट नहीं, रिजर्व प्लाट तो आज दिख नहीं रहे, इनके रिजर्व प्लाट हो या गार्डन हो, वहाँ पे दुकानें या मकाने बन जा रहे हैं। जी जी जी, सारे इन्हीं के लोग करते हैं, इन्हीं के लोग हैं। अरे दुकान मकान के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह को बना लिए हैं कि उनकी बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, और वो बिल्डिंग के अगर अंदर जाए, आज कोई बहुत सारे लोग हैं बैंक को लोन नहीं देता है, बोलते जैसे कि भी दारूफला गार्डन की बात कर लीजिए, वहाँ पे एक दीवार है। हाँ। जो भी हाल ही में वहाँ के लोग तोड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग आके उसको रुकवा दिए, और म्युनिसिपालिटी भी आके बोली कि आप तोड़ेंगे तो हम कार्रवाई कर देंगे आप पे। तो ये इन लोगों के संरक्षण में है ना, ये जैसा चाहते हैं। इसके पहले अभी आपको जैसे बता दूं, अशोक कड़लक साहब थे। किसी भी लोकतंत्र में हर राजनीतिक पार्टी को अपनी बात करने का, अपना प्रदर्शन करने का हक है। वो जब तक थे बोले धारा 144 लगी हुई है, किसी को नहीं देते थे। और यही सीनियर अभी आ गए हैं, इतना बड़ा अभी प्रोग्राम जनसभा हुई MIM की, इतना बड़ा मूक मोर्चा इनका निकला। तो कानून, ये लोग कानून अपने हाथ में लेकर चलते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, इनके लोग जैसा रहते हैं वैसा सुनते हैं। अब ये सीनियर आए, मेरे ख्याल से किसी की नहीं सुनते, सीनियर है जो सही है वो करते हैं। तो ये जो म्यूनसिपलिटी के अधिकारी हैं, इनकी सुनते हैं, बोलते कि हाँ मत तोड़ाओ, मत गिराओ, मत गिराओ। अरे भाई गार्डन है, गार्डन बना के दो ना, कम से कम लोग फायदा तो उठाएं इससे। कलवा में आप जाइए, कलवा में कोई प्रॉब्लम नहीं, कलवा में अच्छे गार्डन है, सब कुछ है, वहाँ गार्डन भी है, बस स्टॉप भी है, सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज वहाँ पे। वोट यहाँ के लेते हैं, सारी फैसिलिटीज वहाँ देते हैं। जी जी, ये थे हमारे अब्दुल मन्नान साहब, समाजवादी के महासचिव कलवा मुरा विधानसभा के। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा, और हमने जो सवाल किया उसका इन्होंने सही से जवाब दिया। और कुछ कहेंगे क्या? बस एक अपील है कि एक मरतबा में पूरी पब्लिक से, पूरी जनता से, मुबरा कौसावासियों से, जो कि हमारे अबू आसिम आज़मी साहब मुबरा की बड़ी फिक्र लेके चलते, कौसा की फिक्र, बल्कि मुस्लिम इलाके जहाँ पूरे महाराष्ट्र अकेले आमदार हैं जो कि अपनी विधानसभा खाली नहीं देखते, जहां का पूरे महाराष्ट्र में कहीं का मैटर उठाते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई एक मरतबा हम समाजवादी पार्टी का साथ दें, अबू आसिम आज़मी के हाथ को मजबूत करें, और अबू आसिम आज़मी साहब जो काम करके यहाँ दिखाएंगे, मैं समझता हूँ इससे बेहतर काम होगा। उनके मातहत हम लोग जो काम करेंगे अच्छा काम करके देंगे, इसलिए हमारी अपील है सबसे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।